मैं आनंद शर्मा। आज हम आपको बताएंगे फ्लावरिंग जब यदि आपको लेनी है उस समय जो पौधे पे आप खाद देने के बाद में जो कटिंग करते हैं वो क्या करनी चाहिए। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले जो नीचे से वाटर शूट है, पहला काम वो करना है कि नीचे से वाटर शूट निकाल के पौधे को 1 से 1.5 फीट तक खुला कर दिया। नीचे की डालियां जो है वो अपने हट गई। पहला स्टेप यहीं से कटिंग शुरू करनी है, ऊपर से आपको कटिंग शुरू नहीं करनी है। सबसे पहले नीचे का वाटर शूट ही निकालना है, उसके बाद में ऊपर का हम आपको बताएंगे। अब देखिए, ये एकदम वाटर शूट निकल के नीचे का जो तना है वो एकदम खुला हो गया है, और नीचे की जो डालियां हैं ये जैसे सूखी हुई डालियां हैं अंदर, जो आपके अनप्रोडक्टिव है, मतलब इतना फल देने लायक नहीं है, जो रिफिल साइज की है, एकदम पतली है। जैसे ये आपको दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये दिख रही है ना, इस टाइप की सूखी डालियां को अपने को हटाना है अंदर से खुला करने के लिए। इसको कांटे कटिंग का भी बोलते हैं, कांटा हटाने का भी बोलते हैं। अपने लोकल लैंग्वेज में जितनी भी लेबर होती है वो इसी हिसाब से बताती है। तो ये जो पतली रिफिल वाली डालियां हैं वो इतना अच्छा फ्लावर नहीं देती, और देती भी है तो बड़े साइज का फल बनता नहीं है। तो पतली वाली जो डाली है, रिफिल जैसी होती है, उसको अपने को अच्छा काटना है, उसको हटा भी देना है की जगह पे पूरा भी। और जो मोटी डाली है आपके, जैसे ये उससे मोटी होगी, रिफिल से उससे मोटी ये पेंसिल साइज की होगी, इनको आपको पूरा नहीं काटना है, इनको सिर्फ ऊपर से पंच करना है। पंच किस लिए करना है कि ये जो साइड की डालियां हैं वो भी मोटी होए। वरना क्या होता है कि आप कटिंग वाले बुलाते हो, यहाँ से पूरा पौधा आपके काट देते हैं, क्योंकि इन सब पे पंच मारने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो ठेके पे काम करते हैं तो उनको इतना जल्दी करने का होता है, और फार्मर को इसके बारे में पता नहीं होता। तो ये जो मोटी डालियां हैं रिफिल से, ये आपको फल देने वाली है, और यही साइज का फल देती है, और यही अच्छा फ्लावर देती है। फिर बाद में आप हार्ड कटिंग करते हैं तो वाटर शूट ज़्यादा आएगा, वाटर शूट पे फूल नहीं आएगा तो भी वो लेट आएगा, आपकी बहार को डिस्टर्ब करेगा, और वो फूल पे भी इतना बड़े साइज का फल नहीं लगेगा, और वो आपको ज़्यादा मात्रा में परेशान करेगा, दूसरे को भी। तो ऊपर से आपको खुला करना है तो रिफिल वाली डालियां खुली काटनी है, उससे मोटी डालियों को बड़ा सावधानी से काटना है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो नहीं काटना है, सिर्फ आगे से पंच ही करना है। ऐसा करेंगे तो आपके हर डाली पे उसकी जो रिफिल है वो पेंसिल बनेगी, पेंसिल से फिर वो बड़ी डाली बनेगी, और वो फूल और फल देने वाली डाली मिलेगी। वरना क्या है, हर साल डालियां बनती है रिफिल से पेंसिल वाली, और पेंसिल वाले को जो हायर लेबर है, जो जल्दबाजी में ठेके पे काम करती है, वो हटाती जाती है। तो हर साल पौधे की एवरेज जो है वो वैसी ही बनी रहती है, और हमेशा उसके एवरेज बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो आपको नई डालियां बनानी है, रिफिल से पेंसिल वाली बनानी है, न कि आप हर साल मोटी डाली को काटोगे, रिफिल को पैदा करोगे तो कोई फायदा नहीं है आपको। तो फल के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, ये जैसे कटिंग की भी है, ये आपके सामने है। ये जो मोटी डालियां हैं उनको रखा हुआ है, वरना हम यहाँ से काट देते इसको, मान लो, तो आपके ये फल जो लगने वाले हैं अभी वो आपको नहीं मिलते, और आपका एवरेज डिस्टर्ब होता। तो कटिंग जो है वो कोई भी फल का जो पौधा है, कटिंग और प्रूनिंग, वो उसको रूप देने के साथ साथ आपको फल उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि आप उस पे काम नहीं करेंगे तो हर साल आपका पौधा जो है वो वैसा ही बना रहेगा, उसकी कैनोपी नहीं बनेगी। कैनोपी नहीं बनेगी तो आपको फल कम लगेंगे, साइज के नहीं मिलेंगे, और आपका जो उत्पादन है और उस पे जो आपको फसल का जो पैसा मिलता है वो हमेशा कम मिलेगा। और हर साल ऐसा लगेगा कि अनार की खेती करना फायदेमंद नहीं है, मेरे तो 8-10 किलो, 12 किलो, 15 किलो हाईएस्ट आता है, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है, मैंने 3 साल से खेती कर रहा हूँ, कोई कहता है 4 साल से कर रहा हूँ। एक्चुअल में डालियाँ बनती है, पौधा बनाता भी है, आप खाद भी देते हैं, स्प्रे भी करते हैं, लेकिन कटिंग के समय गलतियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ती है किसान को।
क्योंकि वो हमेशा गलत डालियों को काटेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिव डाली है वो ख़त्म हो जाएगी, नई डालियाँ बनेगी, वो लेट फल देगी, वो फल देने लगेगी, फिर अगले साल कटिंग में वो निकल जाएगी। तो ऐसे करते करते एवरेज जो है वहीं जाके रुक जाता है और साइज़ के फल नहीं मिलते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कटिंग के बारे में। चाहे आप खाद थोड़ा कम कर सकते हैं, स्प्रे कम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ा बचा भी सकते हैं, लेकिन कटिंग का जो समय है या कटिंग का जो तरीका है उसमें कोई तरह का समझौता करेंगे तो आपका उत्पादन हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगा। तो हो सकता है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, तो आप ज़रूर इस पे ध्यान दें। मैं आनंद शर्मा, धन्यवाद।